हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम है अनुपात तथा समानुपात। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है दोस्तों। यह क्वेश्चन आर्यस अग्रवाल का है। यह क्वेश्चन आर्यस अग्रवाल का है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात। आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है, ए अनुपाते बी का मान तुम्हारा क्या दिया है, 6:8 दिया है। फिर बी अनुपाते सी का मान तुम्हारा क्या दिया है, 5:10 दिया है। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान तुम्हारा 6 है, बी का मान तुम्हारा 8 है, बी का मान तुम्हारा 5 है, सी का मान तुम्हारा क्या है, 10 है। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ए का मान तुम्हारा 6 है, ए के नीचे 6 लिखेंगे। अनुपाते बी का मान तुम्हारा क्या है, 8 है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। बी अनुपाते सी, तो बी का मान तुम्हारा 5 है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। अनुपाते सी का मान तुम्हारा क्या है, 10 है, तो 10 लिख लिए। और उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 6 में। उसके बाद 5 का गुणा करेंगे 8 में। उसके बाद 10 का गुणा करेंगे 8 में। 10 का गुणा करेंगे 8 में। देखिए दोस्तों दोबारा देखिए, 5 का गुणा करेंगे 6 में, फिर 5 का गुणा करेंगे 8 में, फिर 10 का गुणा करेंगे 8 में। तो 5 6 का क्या होता है दोस्तों, 30 होता है। अनुपाते 5 का गुणा करेंगे 8 में, तो 5 8 है, क्या होता है दोस्तों, 40। अनुपाते 10 का गुणा करेंगे 8 में, 10 8 है, 80 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान तुम्हारा आया है, ए का मान तुम्हारा आया है 30 यानी 5 6 का 30। ए के नीचे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अनुपाते बी का मान तुम्हारा आया है 40 यानी 5 8 है 40, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 40। अनुपाते सी का मान तुम्हारा आया है 80 यानी 10 8 है 80। दोस्तों कटाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग कटाते हैं। देखिए 10 के 12 से कटा देंगे, तो 10 3 30, 10 चौके 40 और 10 8 है, 10 8 क्या होता है, 80 हो गया। तुम्हारा आ गया 3 अनुपाते 4 अनुपाते 8, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए का मान तुम्हारा 3 आएगा, बी का मान तुम्हारा 4 आएगा, 80 का मान तुम्हारा आएगा 8। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 8। इस क्वेश्चन के क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों बहुविकल्पी तुम्हारा कौन सा सही है, चारों में से तुम्हारा डी वाला क्या है, सही है। देखिए डी वाला तुम्हारा क्या है, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 8, यानी ए बी सी डी, इन चारों में से डी वाला क्या है तुम्हारा, सही है। डी वाला सही है, सी वाला गलत है, बी वाला गलत है, ए वाला गलत है। सही कौन सा है, डी वाला तुम्हारा क्या है, सही है, ठीक है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दोबारा दूसरा विधि करते हैं। दोबारा क्वेश्चन को करते हैं लेकिन दूसरा विधि करते हैं। ये तुम्हारा तरीका पहला था, अब हम लोग तरीका कौन सा करेंगे, तरीका दूसरा करेंगे, ठीक है। मेथड पहला था और मेथड दूसरा। देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान तुम्हारा क्या है,
ए का मान तुम्हारा 6 है तो ए के नीचे क्या करेंगे 6 लिखेंगे। अनुपात बी, तो बी का मान तुम्हारा क्या है 8 है तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 8। ठीक है। अब बी का मान तुम्हारा क्या है 5 है तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अनुपात सी का मान तुम्हारा क्या है 10 है, क्या है 10, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे 10। दोस्तों जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जहां जहां दोस्तों खाली है यानी अनुपात है ना, तो अनुपात का चिन्ह है तो इसके नीचे हम लोग क्या लगाएंगे अनुपात लगा दिए। यहाँ अनुपात का चिन्ह है तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों देखो यहाँ खाली है ना, यहाँ पर खाली है, कुछ ऐसे कर देंगे, पाई खींच दिए। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो गिनती रहती है जहाँ पर खाली रहता है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं लिख देंगे, लिख दिए। और यहाँ पर तो दोस्तों खाली है ना, कोई स्थान खाली है तो जो बगल में गिनती रहती है तो बगल में गिनती कौन है 5, तो यही गिनती हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे ना। ये तुम्हारा दूसरा तरीका हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे 6 में, उसके बाद 5 का गुणा करेंगे 8 में, उसके बाद 10 का गुणा करेंगे 8 में। ठीक है। 5 का गुणा करेंगे 6 में, 5 का गुणा करेंगे 8 में, 10 का गुणा करेंगे 8 में, यानी 5 का गुणा करेंगे 6 में तो 5 छक्का 30। अनुपाते 5 का गुणा करेंगे 8 में 5 8 40। अनुपाते 10 का गुणा करेंगे 8 में 10 8 80 हो गया। ठीक है। ध्यान दीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान तुम्हारा आया है, ए का मान तुम्हारा क्या है 30 है, यानी 5 छक्का 30, तो ए के नीचे 30 लिखेंगे। अनुपाते बी का मान तुम्हारा आया है 40, यानी 5 8 40, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 40। अनुपाते सी का मान तुम्हारा आया है 80, यानी 10 8 80, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि संघर्ष में तुम्हारा क्या होता है जीवन है। आइए हम लोग कटाते हैं, 10 के पहाड़ा से पूरा कट जाएगा। देखिए 10 3 30, 10 चौके 40, 10 8 80, ए का मान 3, अनुपाते बी का मान 4, अनुपाते सी का मान 8। ठीक है दोस्तों, यानी 3 अनुपाते 4 अनुपाते 8 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों यह तुम्हारा करने का पहला तरीका है, यह करने का दूसरा तरीका है। जो आपको अच्छा लगे उसे आप लोग करिए। ठीक है। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। ठीक है। ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी का मान तुम्हारा क्या दिया है 3 अनुपाते 7। अब बी अनुपाते सी का मान तुम्हारा दिया है 2 अनुपाते 5 दिया है। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है। आइए आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए का मान तुम्हारा 3 है, बी का मान 7 है, बी का मान 2 है, सी का मान क्या है 5 है। ज्ञात करना क्या है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो ए का मान तुम्हारा 3 है तो एक नीचे 3 लिखेंगे। अनुपाते बी का मान तुम्हारा 7 है तो बी के नीचे 7 लिखेंगे। ठीक है। अब बी का मान तुम्हारा 2 है तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अनुपाते सी का मान तुम्हारा क्या है 5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। दोस्तों ऐसे हम लोग क्या करेंगे पाई को खींच लेंगे, खींच लिए। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे हम लोग 3 में, तो 2 का गुणा हम लोग किसमें करेंगे 3 में करेंगे। फिर 2 का गुणा करेंगे हम लोग किसमें करेंगे 7 में, तो 2 का गुणा हम लोग किसमें करेंगे 7 में। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे 7 में, किसमें करेंगे 5 का गुणा करेंगे 7 में। ठीक है।
2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 का गुणा करेंगे 7 में और 2 का गुणा करेंगे 5 में, सॉरी 5 का गुणा करेंगे 7 में। ठीक है, यानी 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 का गुणा करेंगे 7 में और 5 का गुणा करेंगे 7 में। देखिए 2 तिहाई 6 अनुपाते 2 सते 14 अनुपाते 5 सते 35, यानी A अनुपाते B अनुपाते C। A का मान तुम्हारा आया 6, यानी 2 तिहाई 6, तो 1 नीचे 6 लिखेंगे। B का मान तुम्हारा आया है 14, यानी 2 सते 14, 14 B के नीचे लिखेंगे। अनुपाते C का मान तुम्हारा आया है 35, तो यानी 5 सते 35 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर तुम्हारा पहला है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा पहला क्या है, मैच कर रहा है। देखिए A B C D इन चारों में से पहला वाला उत्तर क्या है, सही है, यानी चारों बहुविकल्पी में से पहला वाला सही है। पहला क्या है तुम्हारा A है, A वाला सही है, B वाला गलत है, C वाला गलत है और D वाला गलत है। सही कौन सा है? A वाला तुम्हारा क्या है, सही है। दोस्तों यह कौन सा विधि था? यह तुम्हारा पहला विधि था, करने का पहला विधि है। इसी सवाल को हम दूसरा विधि करते हैं, इसी सवाल को हम दूसरा विधि करते हैं, तब तुम्हारा यह सवाल तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा तरीका करते हैं। देखिए A अनुपाते B अनुपाते C। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं। A का मान तुम्हारा क्या है, A का मान तुम्हारा 3 है, B का मान 7 है, B का मान 2 है और C का मान 5 है। तो A का मान तुम्हारा क्या है, 3 है, तो 1 नीचे 3 लिखेंगे। अनुपाते B का मान तुम्हारा 7 है, तो B के नीचे 7 लिखेंगे। B का मान तुम्हारा क्या 2 है, B के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अनुपाते C का मान तुम्हारा क्या है, 5 है, तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, इसके बगल में जो गिनती रहती है उससे पहले लिखेंगे। 2 लिख लिए। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, इसके बगल में जो गिनती रहती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पाई को खींच लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 का गुणा करेंगे 7 में, 5 का गुणा करेंगे 7 में, 5 का गुणा करेंगे 7 में। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 तिहाई 6 अनुपाते 2 का गुणा करेंगे 7 में, यानी 2 सते 14 अनुपाते 5 का गुणा करेंगे 7 में, तो 5 सते क्या होता है दोस्तों, 35। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्त। A अनुपाते B अनुपाते C। A का मान तुम्हारा आया है 6, यानी 2 तिहाई 6, 1 नीचे 6 लिखेंगे। अनुपाते B का मान तुम्हारा आया है 14, यानी 2 सते 14, तो 14 B के नीचे लिखेंगे। अनुपाते C का मान तुम्हारा आया है 35, यानी 5 सते 35, तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 35। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे, तो यह क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यह क्वेश्चन तुम्हारा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो SSC GD ग्रुप डी रेलवे NTPC। ठीक है, यह क्वेश्चन अनुपात तथा समानुपात का है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तभी यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन अनुपात तथा समानुपात का है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि जो आपको गलत समझते हैं उसे समझने दो, क्योंकि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।